आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। मुझसे किसी ने पूछा था कि ध्यान में गहन कैसे उतरें। ये प्रश्न बहुत बार बहुत लोगों ने सुना होगा कि मुझसे ध्यान नहीं होता है, गहनता प्राप्त नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं होता वाकई में। हम चारों तरफ जिस भवसागर से घिरे होते हैं, वहाँ पे आपको पहले ही षड्रिपु आ जाते हैं आपके भीतर। तो जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता, हमें ध्यान की गहनता नहीं मिलती। और आत्मा कहाँ स्थित है? आत्मा हमारी चंद्र नाड़ी पर बाईं तरफ स्थित है, जहाँ शिवत्व है, जहाँ भगवान शिव का स्थान है, जहाँ स्पंदन है, जो ये बताता रहता है कि मैं हूँ। एक हृदय का स्पंदन यही बताता है कि ये मैं नाम से नहीं चलता, मैं इस शरीर, इस नाक, इस आँख, कान से नहीं चलता, मैं चलता हूँ अपनी परम गति से। तो जो स्पंदन तक पहुँच जाता है, जब उससे साक्षात्कार मिल जाता है, जब ये लोग ध्यान करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये आत्म साक्षात्कारी हैं। अपने आत्मा को समझते हुए, उनसे अपना लय मिलाते हुए जब ध्यान किया जाता है तो एक गहनता मिलती है। प्रथम बात, गहनता मिलती ही है भक्ति से, गहनता मिलती है चंद्रमा की नाड़ी से। क्योंकि आप देखें कि जो चंद्रमा की नाड़ी है वह आपके जब आज्ञा से आती है, माने दाहिनी तरफ की आज्ञा से यह प्रवेश होते हैं, और हमारी बाईं नाड़ी जो बनती है वह नाड़ी नीचे जाती है और मूलाधार चक्र को करती हुई कुंडलिनी पर जाकर के यह शक्ति अवस्थित हो जाती है। तो जो ये गहनता है वह भक्ति के साथ ही आती है, या दाहिनी नाड़ी से कभी नहीं आती, भक्ति के साथ आती है। इसीलिए जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक हम ध्यान की गहनता को प्राप्त नहीं करेंगे। अब ये भक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है और किसी के लिए ही हो सकती है। तो जो हम गुरु ध्यान करते हैं, या हम परमात्मा ध्यान करते हैं, या हम देवी का ध्यान करते हैं, हम चाहे कुछ भी कर लें, बस इतना है कि उस शक्ति को अपनी बाईं नाड़ी से लेते हुए हम सब अपनी कुंडली तक पहुंच जाते हैं। जो लोग कुंडली पर पहुंच जाते हैं, जब वो ध्यान लगाते हैं तो वह बहुत ही स्वतः ध्यान हो जाता है, वह गहन ध्यान हो जाता है। बिना कुंडली शक्ति के ध्यान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि आप देखें, सूर्य नाड़ी जो है वो स्वाधिष्ठान से चलती है। जब आपको एक बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ज्ञान होगा, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होगा, तो आपने देखा ही है कि वह दाहिनी ओर की जो नाड़ी होती है वह स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर जाती है, तो इसका मूलाधार से कोई संबंध बनता ही नहीं है। तो अब हमको जो ध्यान की गहनता लेनी है तो सर्वप्रथम अपने आत्मा पे जाना होगा। ठीक है, आत्मा पर जाएंगे, जब हम शिवत्व पर जाएंगे, वहाँ पे जाकर के हम अपनी स्थिति को मूलाधार चक्र पर लाएंगे। मूलाधार चक्र पर आए बिना भी ध्यान की गहनता नहीं होती है। मूलाधार चक्र का हमारी आज्ञा से बहुत बड़ा संबंध है। मूलाधार चक्र को जब हम उठाएं तो कहाँ जाएगा? बाईं तरफ से होते हुए वो हमारी दाहिनी आज्ञा पर आएगी। दाहिनी आज्ञा यानी हमारी बैक आज्ञा, यानी चंद्रमा का वह स्थान जो बीत जाता है, जो जगह जो जमना शुरू हो जाता है, वह हमारा सबकॉन्शियस एरिया हो जाता है। तो जब हम चंद्रमा की नाड़ी से होते हुए शिवत्व पर पहुंचते हैं, हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। शिवो हम तभी कह सकते हैं जब मैं आत्मा स्वरूप में अपने को देखने लग जाती हूँ। अब यह सारी पवित्रता अपने नीचे मूलाधार चक्र में, जहाँ तक वह नाड़ी गई है, जहाँ से कुंडलिनी माँ का प्रादुर्भाव हमारे शरीर के भीतर होता है, वह बाईं तरफ से जा कर के पुनरुत्थान होने की प्रक्रिया में आ जाता है। और वह जो 3.5 कुंडल में बैठे होते हैं, वहाँ पे हमको ध्यान लगाना है। पहले माँ कुंडलिनी से वह शक्ति मांगनी है, और मूलाधार चक्र पे श्री गणपति का जो स्थान होता है वह अत्यंत पवित्रता का स्थान है। ये भी सब जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि वह पवित्रता का स्थान है। तो अगर हमारे भीतर इस हमारी आज्ञा में, बैक आज्ञा में लेते हुए पूरी नाड़ी पर, मूलाधार चक्र पे अगर पवित्रता नहीं है,
पवित्र दृष्टि नहीं है, अबोधिता नहीं है, निर्मलता नहीं है, चालाकी बैठी हुई है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, ध्यान लग ही नहीं सकता है, वहीं जाकर के वो गिर जाएगा। तो सबसे पहले गहनता के लिए अपने मूलाधार चक्र को उठाना, उस पर अपने को स्थित रखना, ये समझना कि हमारे जो चेतना है वो वहीं तो नहीं अटकी पड़ी है, हम मूलाधार चक्र में ही तो नहीं गड़बड़ा जा रहे हैं, हमारी चेतना में उन्हीं का तो आक्रमण नहीं हो रहा है। तो ये जितने तांत्रिक मांत्रिक ये सब होते हैं, ये सब उन्हीं लोगों पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ना, जिनका मूलाधार चक्र खराब होता है। जिनका स्ट्रांग होता है उनके ऊपर ये सब आक्रमण आ नहीं पाते हैं। कोशिश बहुत तो होती है, लेकिन वह आपको पता चलेगा और आप अपने गणेश शक्ति के द्वारा उनको काट देते हैं, तो उनका असर एकदम मामूली हो जाता है और कट जाता है। तो गहनता के लिए, ध्यान की गहनता के लिए अपने चरित्र का मूल्यवान होना बहुत ज़रूरी है। श्री गणेश शक्ति का शक्तिमान होना हमारे भीतर बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारे ध्यान की गहनता शुरू होती है। और जब हम स्वाधिष्ठान पर अपने ध्यान को ले जाते हैं, तब हमारे भीतर वह बोधित्व शुरू होना चाहिए कि इस संसार में मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ। ये 3-4 ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपने आप से हमेशा पूछने चाहिए। कौन पूछेगा? यह जीव आत्मा से पूछता है। जब मैं आत्म स्वरूप में बनी, तब मेरी जो चेतना है, जो बाहर बाहर की तरफ थी, अब वह भीतर से बाह्य चेतना, अंतस चेतना से ही प्रश्न शुरू करती है। क्यों हैं हम इस धरती पर? क्या कार्य लेकर आए हैं? जो हम करते हैं वो तो सिर्फ इस लौकिक जगत में जीने के लिए, लेकिन उसके आगे पीछे का क्या कारण था जो हम यहाँ आए थे। तो जब हमारे ऊपर दैवीय आशीर्वाद बनता है, माँ कुलिनी का आशीर्वाद बन जाता है, तब यह बोध शुरू हो जाता है। तो जो हम बड़े बड़े कारनामे करने की कोशिश करते हैं, हम हठात सहज हो जाते हैं। हम उतना करते हैं जितना जीवन के लिए भी आवश्यक है और आत्मा के लिए भी आवश्यक है। तो ध्यान की गहनता बन जाती है। ये जो बाह्य की चिंताएं हैं, हम छोड़ना शुरू करते हैं। जब हम बहुत उलझ जाते हैं तो कहा जाता है, श्री माता जी कहते हैं, उनको हमारे श्री चरणों में छोड़ दीजिए, अब आपके सोचने की बात नहीं है। एक अवस्था ऐसी आती है जब हम उसके आगे सोच ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, फिर हम सरेंडर करते हैं कि बस जितनी मेरी कोशिश थी मैंने कर ली, अब हे परमात्मा, हे माँ, अब आप इसको देखें, और वो संभाल लिए जाते हैं। श्री माता जी बताते, वो परम चैतन्य संभालते हैं। एक पूरी कमेटी बैठी हुई है, तुम छोड़ के तो देखो। तो हम लोग जितना कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ न करें तो प्रश्न आ जाता है तो फिर हम कुछ कर्म न करें, नहीं, कर्म करेंगे लेकिन आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको फल नहीं मिलेगा तो आप चिंतित हो जाएंगे कि हम तो इतना कर रहे हैं, तुम उतना करो, वो तुम्हारे हाथ की चीज़ है। लेकिन फल जो है वो ईश्वर देगा। कितना करते हो? कई बार 100% काम करते हैं तो 50% मिलता है, 25% मिलता है, किसी को 100% का 100% मिल जाता है, तो निराशा लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही हमको आत्मा का स्थान प्राप्त होता है, हम आत्मस्थित होते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हम इस प्रश्न से ऊपर हो जाते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों, ऐसा मेरे साथ कैसे। तो अब हम चलते हैं गहनता को बढ़ाने के लिए अपने नाभि चक्र पे, थोड़ी देर जरा वहाँ ध्यान लगाते हैं, देखते हैं हम कहाँ भटक रहे हैं। अब आप पूरे भवसागर में आ गए, मणिपुर क्षेत्र से ही निकल करके ये पूरा भवसागर बना है, जहाँ स्वाधिष्ठान चक्र इधर उधर डोलता रहता है, ठीक है, जैसे भगवान विष्णु की नाभि से निकला हुआ ब्रह्म कमल। अब आप भवसागर में अपने आप को तलाशिए, कहाँ भटक रहे हैं। पारिवारिक चिंता, सामाजिक चिंता, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किधर को उलझे हैं। देखिए, जब शरीर भी कष्ट में होता है, ध्यान नहीं लगता, आर्थिक परेशानी होती है, ध्यान नहीं लगता है, कई चीज़ें हम प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, ध्यान नहीं लगता, वो विचलित हो जाता है। लेकिन विचलित कहाँ हो रहा है? इसी भाव सागर में। भाव सागर से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, हम यही सोचेंगे हम कहाँ भटक रहे हैं, तब हम ईश्वर से बात करेंगे, क्योंकि हम भवसागर से निकल करके कहाँ पहुँचेंगे? आत्मा पर, हृदय पे। तो जब तक हम इस भवसागर में उलझे हुए हैं, अपना बायां पक्ष
जिसको हम पारिवारिक पक्ष कहते हैं, वहाँ से जब अपनी चिंताओं को हम हटा लेते हैं, अपने करतार भाव को हटा लेते हैं, हम भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं, श्री हरि प्रिया को समर्पित होते हैं, अपने दाहिनी तरफ भी जो हमारा चित्त है उसको हम निर्मल बनाते हैं, परमात्मा के श्री चरणों में छोड़ते हैं, हम छोड़ते चले जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जिस तरह से आप इच्छाएं अपनी प्रकट करते जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हमको परमात्मा के श्री चरणों में छोड़नी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है। नहीं छोड़ेंगे तो जकड़े जाएंगे। कहाँ? भव सागर में। पर एक आत्मज्ञानी उसको जल्दी छोड़ देता है, ठीक है, वो चिपक के नहीं रहता, ध्यान लग जाता है। मैं करतार नहीं, करने वाले आप हैं। बहुत सारी चिंता है, दुख है, लेकिन जैसे जैसे हम छोड़ेंगे, जो मुझे मिला है हे मेरे प्रभु मेरे भले के लिए मिल रहा है। अभ्यास है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो वही कहा कि जकड़े जाएंगे। आपके पास दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं, ऑप्शन है नहीं। तो इस समाधान इसी नाभि में है। करतार मैं नहीं हूँ, मेरा भरण पोषण करने वाला, मुझे सब कुछ प्रदान करने वाला, मेरी शक्ति, मेरी स्थिति, सब कुछ मेरे प्रभु में श्री हरि है। हरि पर ध्यान लगाएं, भगवान विष्णु पर ध्यान लगाएं, माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में पड़ें। इस तरह से हमारा ध्यान लगता है। और जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तब हम आत्मा के क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जो क्षेत्रज्ञ है वह सातों औरों को लिए हुए हमारे हृदय स्थल पर ही है। तो हमारे हृदय स्थल के जो 3 भाग होते हैं, श्री माता जी ने सहयोग में बहुत सुंदरता से इसके बारे में बताया है। तो जो लोग सहयोग में श्री माता जी को सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, उनको नित्य प्रति नई नई बातें समझ में आती हैं। आप एक लेक्चर से सब कुछ नहीं जान सकते, आपको बार बार उसे जानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो जब हम हृदय पे आते हैं, आत्मा पर आते हैं, आप अचानक ही बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। तब आप हृदय में ध्यान लगाएंगे। जब हृदय में ध्यान लगाते हैं, आप अपने मध्य में चुपचाप स्वयं को देखते हैं, तो स्वयं बन जाइए, फिर स्वयं ही बन जाइए। यह मैं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा। ये नाम नहीं, ये शरीर नहीं, तो ये मन मस्तिष्क बुद्धि नहीं। तो मैं उस परम चेतना से जुड़ करके उसी में लीन होना है और मध्य हृदय में माँ जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करना है। तो हृदय से जो ध्यान होता है वही विशुद्धि और आज्ञा पे चला जाता है। विशुद्धि चक्र में को नम बनाते हैं, ध्यान ही नम बनाता है। जो लोग ध्यान नहीं करते, केवल मंत्र सिद्ध करने में लगे हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत जाप करते हैं, उनकी विशुद्धि कठोर होने लगती है। लेकिन जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी, उनमें विनम्रता आती है। तो उसके बाद वो आज्ञा पे जब चढ़ते हैं तब जा कर के क्षमा भाव आता है, क्योंकि आप भक्ति से कार्य कर रहे हैं। भक्ति और उसके बाद आपकी शक्ति, ये आज्ञा स्थल पर ही आके मिलती है। अब यहाँ थोड़ी देर हमको विचार करना होगा कि हम अपने पुराने जीवन की तरफ, पुरानी बातों की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, या फिर हम आने वाले समय के लिए हम बहुत चिंतित हो रहे हैं, क्या होगा। दोनों ही हमको इम्बैलेंस करते हैं, दोनों ध्यान से हमको हटा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्तमान उसमें खड़े हो जाते हैं, उस आयाम में, तो हमारा ध्यान लग जाता है। सब कुछ छोड़ दिया, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। तो जब हम इस तरह से इस चीज़ को देखते हैं तो हम आज्ञा भी पार कर जाते हैं। और क्षमा तो उसका एक गुण है, वो तो आएगा ही, ठीक है। क्षमा बंधन से परे कर देता है। क्षमा नहीं करेंगे, बंधन जकड़ता जाएगा, पुनः हमको गिरा देगा, उसी भवसागर में गिरा देगा। तो हमको भवसागर से निकल के हम इतनी दूर तक आए हैं, हमें गिरना नहीं है, अपने आप को संभालना है, उस फिसलन से हमको बचना है। तो ये हमको एक आनंद दे देता है। और फिर ये कमजोरी नहीं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा बढ़न को चाहिए। तब लगता था कि क्षमा उम्र वालों को देना है और जो छोटे लोग हैं, उम्र से छोटे, उनको खुरापात करनी है। नहीं, बड़ों का मतलब होता है वो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो आपको क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी क्षमा करते हैं। तो अबोधिता जो होती है वो क्षमत्व प्रदान करती है। अगर हम अबोध हैं, हम निर्मल हैं, तो हम बहुत जल्दी लोगों को क्षमा करेंगे। लेकिन जो कपटी हैं और कानून बहुत बगाड़ते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस लगे हैं, तो वो जल्दी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इससे भी ऊपर उठना है और हृदय और सहस्त्रार को एक करना है। हम सहस्त्रार पर जाएं, वही लपटप,
वही मौन, वही गति जो ब्रह्मांड की है, जो सहस्त्रार की है, जो हमारे हृदय की है। यही अभ्यास है, धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास, सब कुछ छोड़ने का अभ्यास। तो जैसे जैसे हम जकड़न छोड़ेंगे, पवित्रता बढ़ेगी, अवधिता बढ़ेगी, निर्मलता बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं वह ज्ञान बढ़ेगा, जिसे निर्मल ज्ञान कहते हैं, प्योर नॉलेज कहते हैं। और भवसागर से जितनी भी चीज़ें हैं, जिसको हम षड्रिपु कहते हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। हम अगर उससे निकल पाएंगे, हमारे ध्यान की गहनता बढ़ेगी, जो आत्मा तक ले जाएगी। कुंडलिनी माँ जब आत्मा पे आ जाते हैं, तब वह बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। वह शिव शक्ति माँ आदि शक्ति ने जब हमारा निर्माण किया, वह हमारे मूलाधार अस्थि में जो बची हुई अवशिष्ट ऊर्जा थे, वहाँ 3.5 कुंडल में आप बैठे। और आप देखें कि जो मध्य की जो महालक्ष्मी नाड़ी है, वो हृदय के ही ऊपर आकर के अटकी रहती है, क्योंकि कुंडलिनी जो बाईं नाड़ी से जाकर के मूलाधार अस्थि में बैठ जाती हैं, वह सो जाती हैं, तो बीच में एक भवसागर क्रिएट होता है। तो ये पूरा पेट का जो गोला है, जो पानी है ना, वह ओशन ऑफ इल्यूजन कहलाता ही है, भव समुद्र। तो इस भव समुद्र में कुंडलिनी उठने की चेष्टा करते हैं, पर चूंकि आत्मज्ञान नहीं होता, तो वह हृदय के स्तर पे ऊपर का जो एनर्जी लेवल होती है, वो कितना भी हम ध्यान करने बैठेंगे, जो सहज नहीं होगा, हम लेकर के तो आएंगे, लेकिन कुंडलिनी शक्ति से हमारा मिलन नहीं हो सकता। तो कुंडलिनी शक्ति परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से जो सहज उत्थित होती हैं, वह जब उठती हैं, तब सब चक्रों का एक साथ उनको ले लेती हैं, लपेट लेती हैं, भेद देती हैं, और भेद करके सहस्त्रार पर स्थित हो जाते हैं। सहस्त्रार के पार भी आप जा सकते हैं, वह आपकी अपनी शक्ति है। इस तरह से गहनता मिलती है। तो मुझे यही लगा कि जब तक हम आत्मा को नहीं प्राप्त करते, तब तक हम पूर्ण गहनता की स्थिति में नहीं जाते। और गहनता का मतलब ये नहीं होता है, मैंने जो देखा है कि लोग घंटों बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठे हैं, उनसे ही पूछना है, क्या आप शांत हैं? आपके पास कोई विचार नहीं है? आप निर्विचार हैं? तो अगर ये मस्तिष्क चल रहा है, तरंगे चल रही हैं, तो फिर सहस्त्रार पर आप कहाँ जा पाएंगे? तो आप अपने सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस एरिया में ही रह जाते हैं। हमको आ जाना है सुपर कॉन्शियस एरिया में। तो ये एक अभ्यास भी है, सहजता भी है। तो सहयोग के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पहले आत्मा बने, माँ कुंडलिनी को आत्मशक्ति में ले आएं, उसके बाद वह खुद सहस्त्रार पर ले जाएंगे हमको, आपको। और जो सहज हमारे पास ज्ञान है, जो सहज हमारे पास समाधान है, जो हमारी सहज शक्तियाँ हैं, वह कार्यरत होंगी। आप आज परेशान होते हैं, सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर ईमानदारी से आप देखिएगा, बहुत जल्द उसका समाधान आ जाता है। सबने महसूस किया है, हम सभी ने, आप भी जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, आप भी महसूस करेंगे। लेकिन शर्त है, पहला स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए। मूलाधार चक्र के बिना बहुत मुश्किल है कि हम भवसागर पार कर जाएं। मूलाधार दृढ़ करें, नाभि को दृढ़ करें, हृदय को विशाल करें, आज्ञा पे क्षमा लाएं, बस सब कुछ सहज हो जाएगा। सबको मेरा प्रणाम, जय श्री माता जी। कोई प्रश्न आप इस पे डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, इसे शेयर कर सकते हैं, और प्रश्न जरूर करें, अच्छा लगता है। धन्यवाद।